ईरान का पड़ोसी ममालिक पर हमलों में पहल ना करने का ऐलान। उबूरी लीडरशिप काउंसिल ने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमला ना करने की मंजूरी दे दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पड़ोसी ममालिक से माजरत करते हुए कहा, पड़ोसी ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं। कमांडर्स की अदम मौजूदगी में मुसल्लह फ़ौज ने अज़ खुद फैसले किए थे। फैसला किया है हमसाया ममालिक पर मजीद हमले और मिसाइल फायर नहीं होंगे। ट्रंप ने ईरान की मासहत का क्रेडिट खुद को दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, ईरान ने हमसाया ममालिक के सामने सरेंडर कर दिया। दोबारा हमला ना करने का वादा भी किया। फैसला अमेरिका और इसराइल के मुसलसल हमलों के दबाव में आकर किया। आज ईरान को बहुत सख्त हमले का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान के गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने के अलावा कोई मुआहदा नहीं होगा। ईरानी बहरिए के पास 42 जहाज थे, तमाम समंदर की तह में हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फ़रोग़ के लिए ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जोर दिया गया, बिलावजह जारहियत खित्ते की सिक्योरिटी इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। बिलावजह हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद करते हैं। फ़रीक़ैन ने उम्मीद जाहिर की है ईरान दानिशमंदी का मुज़ाहिरा करेगा। इस्फहान और तेहरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों में 8 अफराद शहीद। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइली तैयारों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल का 80 से ज़ायद ईरानी लड़ाका तैयारों को तबाह करने का दावा। कहा, ईरानी फौजी तनसीबात और लॉन्चर्स को निशाना बनाया। इसराइल फौज का कहना है तेहरान में ईरानी पासरान इनकलाब के हेडक्वार्टर, वेयर हाउस और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इसराइल पर ईरान के हमले। तेल अवीव और वस्ती इसराइल में सायरन की आवाज़ें। इसराइली फ़ौज का कहना है ईरान से इसराइल पर मिसाइल दागे गए। ईरान का बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला। बसरा में अमरीकी ऑयल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला। इराकी शहर अरबिल में अमरीकियों के मुमकिन ज़ेर इस्तेमाल होटल पर ईरान का हमला। उर्दन का 2 ईरानी मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। उर्दन की फ़ौज का कहना है ईरान ने उर्दन में अहम तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन उर्दनी सरजमीन से गुजर नहीं रहे थे, बल्कि उर्दन के अंदर अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया। दोहा में धमाकों की आवाज़ें। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के टैंक शिकन हमले में 2 इसराइली फौजी जख्मी हुए। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। सऊदी वजारत दिफा मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। ईरानी पासदारान इनकलाब का आबनाए हुर्मज़ में ऑयल टैंकर पर हमला। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। ड्रोन मुसाफिरों की राहदारी के करीब गिरा। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ। दुबई हुकाम के मुताबिक ड्रोन का मलबा हटा दिया गया। दुबई एयरपोर्ट पर आने वाली परवाज़ों को लैंडिंग की इजाज़त दी जा रही है। ईरान का एक ड्रोन दुबई के मरीना टावर से टकरा गया। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। ईरानी पासरान इनकलाब के मुताबिक अमारात में अल जफरा एयरबेस पर भी ड्रोन हमला किया गया। अमरीकी सैटेलाइट निज़ाम रडार हदफ थे। अमाराती हुकाम का कहना है कि 15 बैलिस्टिक मिसाइल रोक कर तबाह किए। अमारात की खाल मोटी और गोश्त कड़वा है। हम आसान शिकार नहीं हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ईरान जंग के बाद पहला बयान। कहा, कौम हालत जंग में है। मुल्क आवाम और अपने रिहायशियों के लिए फ़र्ज़ अदा करेंगे। इमारात की सलामती, खुद मुख्तारी और अपने अवाम की हिफाजत तरजीह है। इमारात में हर कोई इमाराती है। बहादुर मुसल्लह फ़ौज, मुअस्सर सिक्योरिटी ऑपरेटर्स और तमाम कौमी एजेंसीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ।
अमेरिकी फ़ौज की बड़ी तरबती मशक अचानक मनसूख। मशरक़ वस्ती में मुमकिन तैनाती कयास आराइयाँ। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने एलीट एयरबोर्न को बड़ी तरबती मशक अचानक मनसूख कर दी। अमले को लुसोनिया जाने की बजाय नॉर्थ कैरोलिना में रहने का हुक्म। तकरीबन 5000 फौजी पर मुश्तमिल ब्रिगेड 18 घंटे में तैनात के लिए तैयार। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जल्द ही इस डिवीजन का हेलीकॉप्टर यूनिट भी तैयार होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अवाम की बड़ी तादाद ज़मीनी फौज भेजने के खिलाफ है। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 12% अमरीकी इसके हामी जबकि 60% मुखालिफ हैं। ईरान की मजलिस खबरगान का इजलास एक रोज़ के अंदर होगा। रुकन असम्बली आयतुल्लाह मुज़फ़्फ़री की गुफ्तगू। कहा, इजलास में नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया जाएगा। अमरीकी इसराइली बमबारी से बेखौफ ईरानी सड़कों पर निकला है। ईरानी अवाम का अपनी हुकूमत के हक में एहतजाज। सब्सवाब में हज़ारों पुरअमन मुजाहिरीन ईरानी परचम थाम कर निकले। ईरानी मुजाहिरों में शरीक एक ईरानी शहरी ने अमरीकी खबर रसाई इदारे CBS को बताया कि हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शामिल ज़रूर रहे लेकिन अपने मुल्क में बैरूनी मुदाखलत नहीं चाहते। ईरान का फैसला ईरानी खुद करेंगे, बैरूनी ताकतें नहीं। ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले से भी मुल्क की मौजूदा हुकूमत को हटाना मुमकिन न होगा। अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुश्तरका रिपोर्ट। नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल के मुताबिक ईरान की मजहबी स्टैब्लिशमेंट नजरियाती है और अमरीकी साम्राज्य की मज़ाहमत उसका नजरिया है। ईरान की अपोजिशन मुनकसिम है। ईरानी हुकूमत का मुकाबला करने के लिए मुल्क में कोई मौजूद नहीं। तल अवीव में तबाही। 100 मीटर नीचे सुरंगें भी मिसाइलों से लरस रही हैं। इसराइल में लाशों और जख्मियों की तस्वीर लेने की भी इजाज़त नहीं। इसराइल में तबाही की सूरत हाल पर भारतीय सहाफ़ी के इंकशाफात। कहा, अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं। तबाह इमारत की तस्वीर या वीडियो बनाने पर भी पाबंदी आयद है। इसराइली टेक्नोलॉजी का चर्चा सुना था मगर ये टेक्नोलॉजी नाकाम होते हुए भी देख ली। मिसाइल अलर्ट कभी कभी मैसेज भी नहीं आता और हमला हो जाता है। मसनूई किल्लत पैदा करने वाले पेट्रोल पंप्स बंद होंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर पंप का लाइसेंस मनसूख होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की माशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में हिदायत। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम को चारों सूबों का दौरा करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने 48 घंटों में तजावीज़ मांग ली। माशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहेअमल तश्कील देने की हिदायत की। कहा, अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मईशत की सूरत हाल से मुतालिक नवाज शरीफ को आगाह किया। कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने की वजह से कीमत बढ़ानी पड़ी। नवाज शरीफ ने कहा, गरीब आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए जो भी इक़दाम उठा सकते हैं उठाएं। ये पेट्रोल जो महंगा हुआ है ना, इसके वजह से लोगों को जीना हराम हो जाएगा। लोग बाइक भी छोड़ देगा, गाड़ी भी छोड़ देगा। ये अपील है हमके कि ये पेट्रोल और सब चीज हमको थोड़ा रिलीफ मिल जाए। इस पे पेट्रोल महंगा हो तो इससे सब चीजें, सवारी महंगी होगी, लोगों का सफर महंगा होगा, इससे महंगाई और आएगी। कहेंगे अवाम के साथ जुल्म कहेंगे और क्या कहेंगे। हमारे मुल्क के इतने ज़खायर हैं, सब कुछ है, हम अपना भी यहाँ पे पेट्रोल मादियात निकाल रहे हैं तो हम उनको कब रिफाइन करेंगे। मुझसे ये अपील करते हैं कि रिलीफ दिया जाए। हर बंदा देखें ना परेशान ही है, सिंपल बात है। ऐसे बस हर बंदा परेशान, आगे क्या था वो मजीद हो गया। सच्ची बात है, पहले महंगाई, आटा चीनी देखो कहाँ पहुँच गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। गरीब बंदा रोजाना के 1000 रुपया दिहाड़ी कमाएगा, उससे कहाँ से पूरा होता है। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे पर अवाम सीख पास। जंग ईरान में हो रही है, बम हम पर गिरा दिया, ईद सर पर है, पहले ही बहुत महंगाई है। पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 67 रुपए 82 पैसे फी लीटर महंगा। मट्टी का तेल 130 रुपए 8 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमती इत्तेहादी समेत दीगर सियासी जमातों को भी तशवीश। पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस में कमी का मुतालबा। शाजिया मरी बोली, कीमतों में इजाफा आवाम पर बड़ा माशी बोझ है। सेनेटर वकार मेहदी ने कहा, कीमतों में इजाफे से आवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा करके बोझ आवाम पर डाल दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने भी किराया बढ़ा दिए। मालगाड़ियों को 20%, AC क्लास, मुसाफिर ट्रेन का 10%, इकॉनमी क्लास का किराया 5% बढ़ा दिया गया। हुकूमत ने कमर्शियल तैयारियों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में 154 रुपये फी लीटर इजाफा किया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का 20% किराया बढ़ाने का ऐलान। विभागीय हुकूमत से टोल टैक्स और दीगर टैक्सेस भी कमी का मुतालबा। KP हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल में एहतियाती इक़दाम का फैसला। गैर ज़रूरी सरकारी दौरों पर और तकरीबात पर फौरी पाबंदियाँ कर दी। सरकारी गाड़ियाँ सिर्फ सरकारी और नागुज़ीर उमूर के लिए इस्तेमाल होंगी। एक ही काम के लिए मुतादिद सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत। सरकारी दफातर में ईंधन के इस्तेमाल की बाकायदा मॉनिटरिंग का हुक्म। पंजाब में पेट्रोल बचत के लिए अहम इकदाम की तजवीज़। महकमा तवानाई ने सिफारिशात पंजाब हुकूमत को पेश कर दी। सरकारी इजलास ऑनलाइन करने, वर्क फ्राम होम की सिफारिश। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस कराने की भी तजवीज़। स्कूलों और अकेडमियों में हाइब्रिड निज़ाम मुतारिफ कराने की सिफारिश। अवामी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ाने की हिदायत। ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस सर्विस की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की तजवीज़। पंजाब में रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड पर चलाने की सिफारिश। हाई इंटेंसिटी LED बिलबोर्ड्स और नियॉन साइंस बंद करने की तजवीज़। दूसरी जानिब जामिया कराची में पीर से सुबह की क्लासेस ऑनलाइन करने का फैसला। पाकिस्तान खिते में सबसे महंगा पेट्रोल फरोख्त करने वाला मुल्क बन गया। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल 321 रुपये 17 पैसे में दस्तियाब। भारत और चीन में 305 रुपये फी लीटर कीमत। लीबिया और ईरान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत सिर्फ 5.5 रुपये। जराये के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 190 रुपये 94 पैसे फी लीटर है। हाई स्पीड डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 257 रुपये 78 पैसे है।